बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन मकरोनी की ऐसी रेसिपी कि जब आप बनाएंगे तो आप हर तरह की मकरोनी भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनेगी, इतने मज़े की बनेगी, कम खर्च में, कम मेहनत में और बहुत ज़्यादा टेस्ट के साथ हम बनाएंगे मकरोनी। तो चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो सबसे पहले ये मैंने आधा किलो मकरोनी ली है। तो ये मैंने पतीली ली है, तो इसके अंदर मैंने डाल दिए पानी मैंने ज़रा ज़्यादा इसके अंदर डाला, आधी पतीली से भी मैंने ज़्यादा पानी दिया। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पानी उबाइल हो चुका है, उबाइल हो रहा है। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो इसका मैं फ़ायदा आपको आगे चल के बताऊंगी कि हमने इसमें क्यों कुकिंग ऑयल डाला था। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे मकरोनी। तो उबलते हुए पानी में हमने मकरोनी डालनी है, हमने ठंडे पानी के अंदर मकरोनी नहीं डालनी। तो चम्मच की मदद से अब इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसी तरीके से इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि हमारी मकरोनी जो है वो अच्छी सी गल ना जाए। तो हमारी मकरोनी जो है ये आप देख सकते हैं कि इधर ये नरम हो चुकी है, ये गल गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि हमारी मैक्रोनी गल गई है कि नहीं। इस तरीके से हाथ की मदद से हम इसको चेक करेंगे तो ये माशाल्लाह हमारी मैक्रोनी जो है वह गल चुकी है। तो अब हम निकालेंगे इसको किसी छलनी के अंदर, इसका पानी अलग कर लेंगे और मैक्रोनी अलग कर लेंगे। तो ये मैंने इधर कढ़ाई ली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने अच्छा सा गरम कर लेना है। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था और इसको मैंने घी के अंदर डाल दिया और इसी ऑयल के अंदर हम इसकी मिक्सिंग करके इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास चिकन। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो चिकन है जिसको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया था। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इधर इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इन्हीं प्याज के अंदर मैं चिकन को अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक और इधर हमने चिकन को इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर जो है वो अच्छा सा ना आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारा चिकन फ्राई हो चुका है और इसका कलर जो है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा आ चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इसके साथ हमारी मकरोनी में से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू आएगी। और साथ में इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी और इतनी देर तक पकाऊँगी जब तक कि लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 मेरे पास दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इनकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो ये है मेरे पास 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई, वो मैंने डाल दी हैं और फिर वही बात हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। ये मेरे पास वो कटोरी थी जिसमें मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट रखा हुआ था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो इसके अंदर डाल दिया। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो मज़ीद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो जलना ना पाए और इसी तरीके से मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी और फिर वही बात हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और इसमें हमने चम्मच बराबर हिलाते रहना है ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो अब इसके अंदर मैंने इधर डाल दिया है सोया सॉस 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है चिल्ली सॉस और फिर वही बात इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे। तो इधर जो है इसके अंदर डाल देना है सिरका 2 टेबल स्पून
और चम्मच की मदद से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और इसी तरीके से हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है इतनी देर तक जब तक कि चिकन जो है वो घी ना छोड़ दे। तो ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे मैक्रोनी, तो जिसका मैंने पानी अलग कर लिया था। और ये बात याद रहे जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इसके अंदर ऑयल डाला था। ऑयल डालने की वजह ये होती है कि जो हम ये मैक्रोनी जिसको हम बॉयल करते हैं ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो थोड़ा सा जब हम इसके अंदर हाथ डालते हैं तो ये सारी जो है ये अलग हो जाती है। तो इसीलिए हमने उबलते हुए पानी में मैक्रोनी डालने से पहले 2 टेबल स्पून इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल लिया था। तो इस तरीके से अभी मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया नमक। तो मुझे नमक कम लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है और चम्मच की मदद से मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो जब भी मैक्रोनी को बॉयल करें उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लिया करें 1-2 टेबल स्पून। तो इसके साथ हमारी मैक्रोनी जो है वो जुड़ेगी नहीं और जब हम थोड़ा सा उसमें हाथ डालेंगे तो वो अलग अलग दाने उसके हो जाएंगे। और इधर इसकी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल स्लो जो है हमने वो कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो अब इसके नीचे फ्लेम मैं बंद कर दूँगी। अब चलते हैं इस फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मैक्रोनी जो है बहुत मज़े की तैयार हो चुकी है। और देखिए माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी लुक आई है और इसका टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।